नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। इंडोनेशिया की संसद में पीएम मोदी ने नेहरू सुकर्णो को किया याद। भूपेंद्र यादव के स्टाफ हटने पर कांग्रेस ने सरकार से कई गंभीर सवाल एक साथ पूछे। भूपेश बघेल की अहम बैठक से दूर रहे चन्नी, पंजाब कांग्रेस में बढ़ी नाराजगी और चर्चा। मुंबई जलभराव पर हाईकोर्ट सख्त, लोगों की आदतों को बताया सबसे बड़ा जिम्मेदार। 3 जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले का दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। उन्होंने नेहरू और सुकर्णो की ऐतिहासिक दोस्ती याद दिलाई। मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर स्वतंत्र देश को फैसले का अधिकार होना चाहिए। मोदी ने वानडुंग सम्मेलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहीं से ये सोच और मजबूत हुई। फिर उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझी विरासत बताई। मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने विदेशी शासन का लंबा दौर देखा। इसके बाद दोनों लगभग एक ही समय आजाद हुए। इंडोनेशिया को 1945 में आजादी मिली, भारत 1947 में आजाद हुआ। मोदी ने यह भी याद दिलाया, भारत के पहले गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। फिर उन्होंने बाडुंग सम्मेलन को याद किया। उन्होंने कहा कि सुकर्णो और नेहरू ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की विविधता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही विविधता दोनों लोकतंत्रों की मजबूत नींव बनी। इंडोनेशिया में मोदी ने नंबर 8 से दोस्ती का खास रिश्ता जोड़ा। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी ने नंबर 8 का दिलचस्प किस्सा सुनाया। इससे पहले राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपनी किस्मत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 8 उनका लकी नंबर है। उन्होंने बताया कि वो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाई। मोदी ने कहा कि भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है। 2 और 6 जोड़िए, जवाब आता है 8। फिर उन्होंने राष्ट्रपति प्रबोवो का जन्मदिन भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि उनका जन्मदिन 17 तारीख है। 1 और 7 जोड़िए, फिर जवाब 8 ही आता है। ये सुनते ही पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी के सामने हल्के लहजे में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नेता को मंच और माइक मिल जाए फिर वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भारत की राजनीति में दखल नहीं दे रहा, लेकिन मैं मोदी जी का व्यक्तिगत प्रशंसक हूं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दफ्तर फिर चर्चा में आ गया। अब एक और करीबी अधिकारी को हटा दिया गया है। इसके साथ हटाए गए अधिकारियों की संख्या 4 हो गई। सिद्धार्थ यादव की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी गई। इससे पहले 3 अधिकारी भी हटाए जा चुके थे। इनमें निजी सचिव अमर सिंह भी शामिल हैं। अतिरिक्त निजी सचिव शैलेश कुमार सिंह भी हटाए गए। आयुष सारण को भी पद से हटा दिया गया। बताया गया ये सभी आदेश पिछले शुक्रवार जारी हुए। फिलहाल इन बदलावों की वजह आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई। इसी कारण इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई। कहा जा रहा है ये असाधारण घटना है। बीते 12 सालों के मोदी राज में कभी ऐसा नहीं हुआ। भूपेंद्र यादव के स्टाफ हटने पर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस ने कहा कि मामला सामान्य नहीं लगता। पार्टी ने पूछा, आखिर अचानक पूरा स्टाफ क्यों बदला गया? जयराम रमेश ने इसे चौंकाने वाला घटनाक्रम बताया। उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक चंदे वाले आरोप भी दोहराए। उन्होंने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि चंदा दो धंधा लो योजना गड़बड़ा गई। इसके बाद सुप्रियाशीनेत भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मंत्री का पूरा स्टाफ बदलना आम बात नहीं, सरकार को इसकी वजह देश के सामने रखनी चाहिए। कौन सा गोरख धंधा चल रहा था, किसी भी धांधली के बारे में जनता को सच जानने का हक है। राम जन्मभूमि दान विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों और राम भक्तों के नाम एक हस्तलिखित पत्र जारी कर अपील की कि एसआईटी की जांच पूरी होने तक धैर्य और संयम बनाए रखें। चंपत राय ने कहा कि दान पत्र की रकम को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ भी बेबुनियाद बातें कही गई हैं, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने भरोसा जताया कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा और सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। चंपत राय ने अपने 45 साल के सार्वजनिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन खुली किताब की तरह रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। ये पत्र ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए गए और दान मामले में एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान फिर खुलकर सामने आई है।
पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अहम बैठक में नहीं पहुंचे। यह बैठक भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में बुलाई थी। माना जा रहा है कि चन्नी पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। उनकी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बताई जा रही है। पार्टी ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर भरोसा जताया है। इसी फैसले से चन्नी के समर्थक भी नाराज बताए जा रहे हैं। बैठक में कई बड़े नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन चन्नी दिल्ली में बताए गए। उधर राजा वडिंग ने विवाद को ज्यादा तूल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चन्नी पहले ही अपनी व्यस्तता बता चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल की चन्नी से बात हुई है, दोनों नेताओं की मुलाकात बाद में होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जल भराव के लिए लोगों की आदतों को जिम्मेदार बताया। कोर्ट ने कहा, ये संकट हमने खुद पैदा किया। लोगों ने नालों पर कब्जे किए, कचरा डालकर नालियां भी जाम कर दी, फुटपाथों पर अवैध दुकानें भी खड़ी कर दी, कई जगह पार्किंग ने रास्ते घेर लिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में पानी भरना तय है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कड़ी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि लोग अपनी ही मातृभूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले जमीन पर कब्जा करते हैं, फिर कार्रवाई होने पर कानून की बातें करते हैं। ऐसे सुनवाई में सड़क चौड़ीकरण का मामला भी उठा। बीएमसी ने कहा कि अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, अब बाकी जमीन मिलने का इंतजार है। हाई कोर्ट ने संबंधित विभाग से जल्द फैसला लेने को कहा। मामले की अगली सुनवाई इसी महीने होगी। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले का दावा किया है। अमेरिका ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। अमेरिकी सेना ने कहा कि कार्रवाई बेहद ताकतवर रही। यह हमला 3 कारोबारी जहाजों पर हमले के बाद किया गया। ये जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे थे। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन जहाजों को ईरान ने निशाना बनाया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया गया। अमेरिकी सेना ने कहा, इसका मकसद ईरान को भारी कीमत चुकाना है। अमेरिका ने ये भी कहा, निर्दोष नागरिकों वाले जहाजों पर हमला गलत है। साथ ही युद्ध विराम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। हालांकि ईरान की ओर से इस दावे पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। सुबह 9 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.